नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ यूट्यूब के इस लॉ चैनल में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर मैं लेकर पेश हूँ एक नया एपिसोड जानकारियों से भरा आप युवाओं को समर्पित। तो जी हाँ जनाब, एक सवाल जो लगातार इन दिनों मेरे पास आ रहे हैं आपके संदेशों के माध्यम से, आपके व्हाट्सएप से, आपके कॉल से, वह है बेरोज़गारी की समस्या, खास करके युवाओं के लिए। युवा एक तरफ स्टार्टअप को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं, सरकार का भी प्रोत्साहन है, हिंदुस्तान को यूनिकॉर्न बनाने की बात मोदी जी कर रहे हैं और स्टार्टअप भी युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। युवा नए बिजनेस आइडियाज़ की तरफ उनका भी आकर्षण है और वो इसमें काम करना चाहते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो मास सैकिंग की न्यूज़ आई बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनियों से या फिर टेक जायंट से, सोशल मीडिया से, उसने युवाओं को झकझोर दिया है, तोड़ दिया है और वो मुझसे जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य स्टार्टअप में कहाँ तक सुरक्षित है। अगर उनके पास दो प्रपोज़ल है, एक ज़्यादा सैलरी का स्टार्टअप में जहाँ वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अपने को प्रूव करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक ट्रेडिशनल कंपनी का जहाँ सैलरी कम है, ग्रोथ की संभावना कम है, ये कंपनियाँ लीक पे चलती हैं, युवाओं के अनुसार थोड़ी बोरिंग, थोड़ी ट्रेडिशनल्स हैं, उसमें वो अपने को मिसफिट पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको आने वाले दिनों में स्टार्टअप का ऑफ़र स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह सवाल है। और इसी सवाल को लेकर आज मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे यहाँ आपसे मुखातिब हूँ। तो जनाब, मैं ले ऑफ्स की क्या स्थिति है, स्टार्टअप में क्या भविष्य है, इस पे मैं बात करूँगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को दबाकर आप नोटिफिकेशन प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें और कमेंट बॉक्स में करें। और जी हाँ, आप जानते ही हैं, आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से थोड़ा आर्थिक सहयोग भी इस चैनल को बढ़ने के लिए आप कर सकते हैं। मैं लेकर आ रहा हूँ जल्द ही एक डेडिकेटेड क्राइम और लॉ का चैनल। उसमें मुझे आप जैसे युवाओं को बतौर रिपोर्टर, बतौर वीडियो एडिटर भी ज़रूरत है। तो अगर आप में से कोई साथी जो इस चैनल को सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और एक और स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं, क्राइम और लॉ के स्टार्टअप से, तो मुझ तक ज़रूर अपना संदेश पहुंचाएं। तो आइए हम देखते हैं स्टार्टअप की स्थिति पिछले सप्ताह भारत में क्या रही और फिर हम तौलेंगे इस सवाल को कि बेरोज़गारी के हिसाब से, ले ऑफ्स के हिसाब से, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से स्टार्टअप कहाँ तक फ़ायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है। तो देखिए, जो पिछले सप्ताह स्टार्टअप की दुनिया से न्यूज़ आई है वो तो काफ़ी उत्साहवर्धक है, काफ़ी इनर्जेटिक है, काफ़ी अच्छा संदेश दे रहा है। पिछले सप्ताह 30 इंडियन स्टार्टअप ने एक रिकॉर्ड फंड रेजिंग की और उन्होंने कुल मिलाकर 292 मिलियन यूएस डॉलर की फंड रेजिंग की। यह एक अच्छी, पिछले 7 दिनों का ये डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसमें यह एक अच्छी फिगर मानी जा सकती है। और इसमें जो मुख्य स्टार्टअप रहे जिन्होंने इसका एक मेजर शेयर लिया, एक बड़ा शेयर लिया, वो एसिल डाटा जो कि यूएस बेस्ड स्टार्टअप है, इंडियंस द्वारा प्रोमोटेड है, और ऊसुर यह इंडिया बेस्ड स्टार्टअप है, इंडिया में से ही प्रमोट करता है। इन लोगों ने 50 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग पिछले सप्ताह प्राप्त की, जो कि प्रीवियस वीक से अगर हम देखें तो यह फंडिंग महज 87 मिलियन यूएस डॉलर की हुई थी। तो 87 मिलियन डॉलर से आगे बढ़कर
292 मिलियन की फंडिंग पिछले सप्ताह, तो अच्छा ही संकेत दे रही है, अच्छे भविष्य की तरफ इशारा कर रही है स्टार्टअप की दुनिया में। अगर हम ग्रोथ स्टार्टअप की बात करें या लेट स्टेज स्टार्टअप्स की बात करें तो उनके भी दुनिया से, उनके भी सेक्शन से, उनके भी वर्ग से एक अच्छा संदेश आ रहा है। और इसमें जो मुख्य स्टार्टअप आकर्षण के केंद्र रहे जिन्होंने फंडिंग प्राप्त की, उनमें से कुछ हैं मेंसा ब्रांड्स, बाइक बाजार, इट्रोपिक, यूमे, सैटस्योर, चिंगारी, रिकॉर्ड स्टूडियोज, एवेन्यू ग्रोथ, विंस्टन, इलेक्ट्रिक सिंपल, जाइप इलेक्ट्रिक, सिंपल एनर्जी, लोन टैप। ये कुछ ग्रोथ बेस्ड और लेट स्टेज स्टार्टअप थे। अर्ली स्टार्टअप्स की बात अगर हम करें तो यहाँ से भी बड़े उत्साहित नतीजे आ रहे हैं। 21 स्टार्टअप्स जो अपने को अर्ली स्टेज स्टार्टअप की कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, इन्होंने भी अच्छी मात्रा में फंडिंग उठाई। इनमें से जो मुख्य हैं वो हैं टूर्नो, रेजोल VAI, फायर कंपास, हेटिका, कुसमैट, ब्लू लर्न, मैग्मा, टैब स्नैक्स, भारत एग्री, इनक्ले, निफ्टी कैली, पैड केयर, टैपॉन, इंटेंस मोबी, दी रोल नंबर। तो ये कुछ अर्ली स्टेज स्टार्टअप रहे और इसमें से जो सबसे बड़ी फंडिंग एक नंबर पे रहे वो टर्नो रहा, जो कि एक EV स्टार्टअप है और इसने 13.8 EV इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप, जिसकी बात बहुत ज़्यादा इन दिनों हो रही है, तो टर्नो जो एक EV स्टार्टअप है उसने $13.8 मिलियन की सीरीज A की फंडिंग अर्ली स्टार्टअप कैटेगरी में उठाई। यूमो, सैटस्योर, चिंगारी, रिकॉर्ड स्टूडियोज, ग्रोथ, विंस्टन ने कितनी फंडिंग इनको मिली, कितनी फंडिंग इन्होंने उठाई, यह डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। लेकिन मीडिया सूत्रों के हवाले से इन्होंने भी एक अच्छी रकम प्राप्त की है। अगर हम शहर दर शहर बात करें, सिटी वाइज बात करें, तो बेंगलोर फिर नंबर मारता हुआ नज़र आ रहा है। इसने सबसे ज़्यादा फंडिंग उठाई बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप ने। इट वाज फॉलोड बाय पुणे, और ये जो टोटल फंडिंग थी इनकी $212 मिलियन की थी। पुणे के स्टार्टअप दूसरे नंबर पे रहे जिन्होंने $35 मिलियन की स्टार्टअप फंडिंग उठाई। बेंगलोर के स्टार्टअप की कुल स्टार्टअप फंडिंग जो उन्होंने उठाई वो 212 मिलियन थी। पुणे ने जो उठाई वो 35 मिलियन थी। और जो दूसरे शहर के नंबर रहे, दिल्ली से 3, दिल्ली NCR से 3 स्टार्टअप ने बाजी मारी, हैदराबाद से 2, मुंबई से 2, चेन्नई से 1 और कोलकाता से 1, और इंदौर जैसा शहर, स्वच्छता का शहर, G20 का भी वेन्यू, एग्रीकल्चर समिट का, भारत में अव्वल शहर सफाई के मामले में, यह भी पीछे नहीं रहा। इसने भी, यहाँ से भी एक स्टार्टअप ने फंडिंग की। तो ये एक ट्रेंड भी आप बदलता हुआ देखिए कि अगर आप स्टार्टअप चला रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहर में ही बैठें। अपने खर्चे को कम करने के लिए आप छोटी शहर में भी स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट में दम है, अगर आपके आइडिया में दम है, तो शहर की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से अगर हम सेगमेंट वाइज स्टार्टअप की बात कर लें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाले स्टार्टअप रहे, AI से स्टार्टअप रहे, उन्होंने बाजी मारी। वो सबसे ज़्यादा संख्या में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने में सफल रहे। जो दूसरे नंबर पे रहे वो SaaS बेस्ड स्टार्टअप थे, फिनटेक बेस्ड स्टार्टअप थे, EV बेस्ड स्टार्टअप थे, हेल्थ टेक स्टार्टअप थे, एग्रीटेक स्टार्टअप थे। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टअप चाहे AI का था, चाहे SaaS का था, चाहे फिनटेक का था, किसी न किसी ने उसमें अपनी फंडिंग की, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की। बाजी के हिसाब से अगर हम देखें तो AI के 4 स्टार्टअप, SaaS के 3 स्टार्टअप, फिनटेक के 2 स्टार्टअप, इलेक्ट्रिक व्हीकल के 2 स्टार्टअप, ई-कॉमर्स के 2 स्टार्टअप, HR टेक के 2 स्टार्टअप, ई-कॉमर्स रोल अप के
एक स्टार्टअप और ईडी टेक के भी एक स्टार्टअप, एग्री टेक के एक स्टार्टअप इन्होंने फंडिंग उठाई। अब अगर हम एक्विजिशन की दुनिया से इसको देखना चाहें, एक्विजिशन से हम देखें कि एक्विजिशन और मर्जर की दुनिया में क्या हो रहा था, कंपनियां एक दूसरे के साथ कैसे मर्ज हो रही थी, एक्वायर हो रही थी, तो यहाँ से भी उत्साहवर्धक नतीजे सामने आए हैं। और इसमें जो कंपनियां 5 पिछले सप्ताह मतलब प्रतिदिन एवरेज वर्किंग डेज का निकालें तो प्रतिदिन एक कंपनी जो है वो एक्वायर हुई, मर्ज हुई। और इसमें जो इंक्लूड था वो HR स्टार्टअप था, माई रोबिन्स था और लेंडिंग क्राफ्ट था, माई पैसा था एंड मीडिया बडी था, डीवो बाई म्यूजिक, वार्नर इंडिया था। तो मर्जर्स और एक्विजिशंस 5 हुए। मैंने आपको नाम बता दिया, HR टेक स्टार्टअप, माई रोबिन, अपवर्ड्स, लेंडिंग क्राफ्ट, माई पैसा, यूटी हेल्थ एंड डीवो बाई वार्नर म्यूजिक इंडिया। पिछले सप्ताह एक और ख़ास बात हुई फंड लॉन्च की दुनिया से। पिछले सप्ताह एक फंड भी लॉन्च हुआ यूनिट्स वेंचर के नाम से, जो 9.6 मिलियन लेकर बाज़ार में आया हुआ है। स्टॉक बाईबैक की अगर हम बात करें तो स्टॉक बाईबैक की दुनिया से भी अच्छी खबर आई। ट्रेडेंस ने के $30 मिलियन के स्टॉक्स बाईबैक हुए। सनस्टोन के 14.5 मिलियन स्टॉक्स बाईबैक हुए। अब आप पूछ रहे हैं ले ऑफ का तो जवाब आपने दिया नहीं वकील साहब, तो आइए ले ऑफ की दुनिया से भी अच्छी खबर है। इसलिए अगर आप स्टार्टअप में अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो फ़िलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं उसके हिसाब से मैं आपको आगे बढ़ने की सलाह दे सकता हूं। और सिर्फ पिछले सप्ताह एक कंपनी ने ले ऑफ किया, सिर्फ 50 एम्प्लॉई को निकाला। उस कंपनी का नाम पॉकेट एक्सेस है। और अगर हम पूरे अब तक 2023 की बात करें तो सिर्फ 5,000 लोग इंडियन स्टार्टअप से बाहर किए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरफ स्टार्टअप की दुनिया से आपको जानकारी मिलती रहे, आपको ये खबरें लगातार मिलती रहे, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके बारे में अगर और आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझसे अविलंब संपर्क करें। मैं हूं आपका एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, एक और चैनल में, एक और एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।